सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। सो बच्चों, 2025 में होने वाले सीबीएसई क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस को लेकर सीबीएसई की तरफ से डेट शीट रिलीज कर दी गई है और ये बिल्कुल ऑफिशियल डेट शीट है। इसी के अकॉर्डिंग तुम्हारी 2025 की बोर्ड परीक्षा होने वाली है। तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आगे मैं तुमको क्लास 10th और 12th दोनों की डेट शीट बताने वाला हूँ, तो कॉपी में लिखते जाना किस दिन तुम्हारे कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा होगी एंड इसके अकॉर्डिंग अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी कर लेना। ठीक है, हालांकि हमारे चैनल्स के द्वारा भी तुमको 10th और 12th दोनों का तैयारी करवाया जाएगा। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं एंड एक एक करके मैं तुमको यहाँ बताते जाता हूँ किस दिन कौन से सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। ठीक है, कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लेना। एंड हाँ, ये कमेंट करके हमें ये जरूर बताना कि क्या ये डेट शीट सही है या फिर इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है, कोई चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना कि डेट शीट सही है या फिर नहीं है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये एक्सपेक्टेड था, पहले भी सीबीएसई वालों ने सर्कुलर निकाला था कि 15 फरवरी से परीक्षा शुरू होगी। तो 15 फरवरी से एग्जामिनेशन शुरू हो रही है एंड स्टार्टिंग में ही ना तुम्हारा इंग्लिश का एग्जामिनेशन होना है। अब जिन बच्चों की इंग्लिश कम्युनिकेटिव होगी तो उनकी परीक्षा भी 15 फरवरी को ही होगी और जिनका लैंग्वेज एंड लिटरेचर होगा तो उनकी भी परीक्षा 15 फरवरी को ही होनी है ना। अब इंग्लिश की देखो, ध्यान रखना, दो किताबें चलती है, कम्युनिकेटिव है और एक लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। जो तुम फर्स्ट फ्लाइट या फुटप्रिंट विदाउट फिट की किताब पढ़ते हो ना, अगर वो पढ़ रहे होगे तो वो तुम्हारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आएगा और इसके अलावा कोई अगर दूसरा किताब होगा तो कम्युनिकेटिव में आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 15 फरवरी को तुम्हारा इंग्लिश का परीक्षा है। अब अगर जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, उनको समझ में नहीं आता है इंग्लिश या फिर इंग्लिश ग्रामर या कहीं पर भी इंग्लिश में दिक्कत आएगा, चाहे वो राइटिंग पोर्शन हो, रीडिंग पोर्शन हो, तो इसके लिए ना हमारे इंग्लिश का एक चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तुमको यहाँ पे चैनल दिखा दे रहा हूँ। यूट्यूब पे सर्च करोगे ना इंग्लिश बाय रोशन सर, तो ये वाला चैनल तुम्हारा आ जाएगा या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, चेक कर लेना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। इसमें मैं इंग्लिश के सारा पोर्शन तुमको करवा रहा हूँ। मैं तुमको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखो, मैंने यहाँ पे टेंसेस कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, पूरा टेंस कंप्लीट करवा दिया है, आधे घंटे में सारे रूल्स को समझा दिए हैं एंड जो भी ट्रिक्स वगैरह है बताया हुआ है, यूजेस बता दिए हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा दी है। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो है, एक बार जाके जरूर देख लेना। ठीक है, इसी प्रकार से अगर तुम देखो, मॉडल्स की वीडियो हमने बना दी है, डिटर्मिनर्स की वीडियो बनाई हुई है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की वीडियो बनाई हुई है, तुम्हारी जो भी स्टोरी वगैरह है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की, इसकी वीडियो बनी हुई है। तो ये इंग्लिश के लिए स्पेशल चैनल हमने एक बनाई हुई है, जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश में उनके लिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम है इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना है, 90+ नंबर लाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मिल जाएगा और अगर नहीं मिलता है तो यूट्यूब पे जाएं, लिखे इंग्लिश बाय रोशन सर एंड ये वाला लोगो मिलेगा, इस चैनल को देख के सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश का तुम्हारा पूरा तैयारी करवाया जाएगा। ओके, तो चलो यहाँ पे मैं डेट शीट बता रहा था, डेट शीट मैं तुमको यहाँ पे आगे बताता हूँ। तो पहला दिन तुम्हारा 15 फरवरी को इंग्लिश की परीक्षा होनी है, ये मैंने बता दिया है। इसके बाद अगर हम आगे की सब्जेक्ट्स देखें, आगे के सब्जेक्ट देखें तो ये सब तुम्हारा मेन सब्जेक्ट तो है नहीं। ठीक है, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट अगर तुम्हारा होगा तो देख लेना, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा 17 तारीख को परीक्षा होगा। 16 तारीख तो संडे है तो इस दिन तो परीक्षा होगी नहीं। इसके बाद 18 तारीख को इन सब सारे सब्जेक्ट की परीक्षा होने वाली है। तो ये सब सब्जेक्ट भी तुम्हारा मेन सब्जेक्ट्स में नहीं आता होगा, देख लेना। अगर इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट तुमने लिया होगा तो इस दिन उस सब्जेक्ट की परीक्षा 18 फरवरी को होगी। ठीक है, इसके बाद अगला जो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट का परीक्षा होना है, ये 20 तारीख को होनी है। ठीक है, 15 तारीख को मेन सब्जेक्ट का परीक्षा, 15 तारीख को तुम्हारा इंग्लिश का पेपर हो गया। ठीक है, इसके बाद 20 फरवरी को तुम्हारा साइंस का पेपर होना है। ठीक है, तो साइंस का पेपर के लिए ध्यान रखना, 20 फरवरी को साइंस का पेपर होगा, कॉपी में इसको नोट डाउन कर लेना। तैयारी इसकी भी आगे मैं तुमको करवाऊंगा, साइंस की भी। इसके बाद 22 फरवरी को तुम्हारा संस्कृत का पेपर होगा, जिन बच्चों ने संस्कृत ली होगी। अब संस्कृत के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, एक दिन की गैप दी गई है। ठीक है, तो इस एक दिन के गैप के बीच में अपना संस्कृत का तैयारी कर लेना। इसके बाद तुम्हारा अगला जो मेन सब्जेक्ट का परीक्षा होना है वह है 25 फरवरी को सोशल साइंस का। यानी कि तुम्हारा पहला जो 15 तारीख को वह इंग्लिश का मेन सब्जेक्ट, इसके बाद 20 तारीख को साइंस का मेन सब्जेक्ट, इसके बाद 25 तारीख को सोशल साइंस का मेन सब्जेक्ट। तो यार सीबीएसई वालों ने यहाँ पे 5 का टेबल पढ़वा दिया है। 5 के टेबल में भी 15 आता है,
20 आता है, 25 आता है। ठीक है, तो 5-5 दिन की गैपिंग पे तुम्हारे मेन सब्जेक्ट का परीक्षा रखा हुआ है। अब यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना कि डेट शीट कैसी लगी तुमको, सही है? ठीक है, मुझे तो लग रहा है कि ठीक है, 4 दिन 5 दिन का गैपिंग रखा है तो ये सही भी है। ठीक है, इतना होना भी चाहिए था। इसके बाद 27 फरवरी को इन सब सारे लैंग्वेज पेपर्स की एग्जामिनेशन होनी है। ठीक है, ये सब सारा तुम्हारा लैंग्वेज पेपर का परीक्षा होगा। एंड इसके बाद जो जिन बच्चों ने हिंदी ली होगी तो हिंदी की परीक्षा तुम्हारी 28 फरवरी को होने वाली है। ठीक है, इसके लिए तुमको 1 से 2 दिन का गैप दिया गया है। सोशल साइंस के बाद 2 दिन का यहाँ पे गैप तुमको मिल जाएगा। इसके बाद 1 मार्च को पेंटिंग होना है अगर तुमने ली होगी तो, 3 मार्च को हेल्थ केयर का अगर तुमने ली होगी तो। अब भाई तुम देख रहे हो यहाँ पे इन सब सारे सब्जेक्ट की परीक्षा होनी है, इसको देख लेना अगर तुम्हारा सब्जेक्ट होगा तो। यहाँ पे तुम्हारा मेन सब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट तुम्हारा मेन सब्जेक्ट है 10 तारीख को। मतलब फिर से 5 का टेबल में आ गया। मतलब 15 तारीख को हुआ इंग्लिश का, 20 तारीख को हुआ साइंस का, फिर 25 तारीख को हुआ सोशल साइंस का, और फिर 10 तारीख को हो गया मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की परीक्षा तुम्हारा 10 मार्च को होना है। ठीक है, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का एक ही दिन परीक्षा होगा। ठीक है, तो ये सब सारा तुम्हारा हो गया। यहाँ पे ये भी कुछ सब्जेक्ट की परीक्षाएं हैं जो कि 12 मार्च को होनी है। एंड जिन बच्चों ने कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ली हुई है तो इनकी परीक्षा फिर 18 मार्च को होगी। एंड इनकी परीक्षा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। 10th वालों का यहाँ पे परीक्षा खत्म हो चुका है। अगर तुम 10th के बच्चे हो तो तुम्हारे लिए वीडियो यहाँ पे खत्म हो चुकी है। आगे मैं तुमको यहाँ पे जो बच्चे क्लास 12th के हैं उसका भी यहाँ पे डेट शीट बता दे रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने इंटरप्रेन्योरशिप लिया होगा तो इनका परीक्षा 15 फरवरी को होगा। फिजिकल एजुकेशन का 17 फरवरी को, अपना नोट डाउन करते जाना। 17 फरवरी को तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का हुआ। 18 फरवरी को इन सब सारे सब्जेक्ट की परीक्षा होनी है। मेन सब्जेक्ट मैं तुमको यहाँ बताते जा रहा हूँ, जैसे फिजिक्स मेन सब्जेक्ट तुम्हारा ये है। 21 फरवरी को फिजिक्स की परीक्षा है। ठीक है, नोट डाउन कर लो, 21 फरवरी को फिजिक्स का परीक्षा है जो कि क्लास 10th वालों का, सॉरी 12th वालों का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट का परीक्षा है। इसके बाद कॉमर्स वालों का बिजनेस स्टडीज़ का परीक्षा 22 फरवरी को है। ठीक है, उनके लिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने आर्ट्स लिया होगा तो ज्योग्राफी की परीक्षा उनकी 24 फरवरी को होगी। फिर यहाँ पे इन सब सब्जेक्ट की परीक्षा 25 फरवरी को है। इसके बाद अगला जो मेन सब्जेक्ट है साइंस वालों का केमिस्ट्री का, जो कि 27 फरवरी को है। ठीक है, 21 के बाद 27 फरवरी को केमिस्ट्री का है। इसके बाद इन सब सारे सब्जेक्ट की परीक्षा किस दिन होनी है इसको देख लेना। ठीक है, ये सब सारा तुम्हारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं है। मेन सब्जेक्ट ये तुम्हारा आ गया मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसकी परीक्षा 8 मार्च को होगी। एंड इसके बाद फिर इन सब सारे सब्जेक्ट की परीक्षा होनी है 10 मार्च को। अगला जो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट आता है वो है इंग्लिश का, चाहे इलेक्टिव हो या कोर हो, इनकी परीक्षा 11 मार्च को होगी। ठीक है, इन सब की परीक्षा देख लो कब कब होनी है। नेक्स्ट तुम्हारा हिंदी का परीक्षा 15 मार्च को होना है। एंड इसके बाद एक और तुम्हारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत सारे बच्चों के रहते हैं, जो कि 19 मार्च को होनी है। ठीक है, यहाँ पे बाकी सब्जेक्ट भी देख सकते हो उनकी तुम्हारी परीक्षा कब कब होगी। फिर पॉलिटिकल साइंस जिन बच्चों के होंगे उनका 22 मार्च को परीक्षा है। बायोलॉजी वाले बच्चों की परीक्षा 25 मार्च को होनी है। ठीक है, 25 मार्च को बायोलॉजी की परीक्षा होनी है। अकाउंटेंसी के लिए परीक्षा जो है 26 मार्च को होगी। अकाउंटेंसी भी जिन बच्चों ने कॉमर्स लिया होगा उनके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। ठीक है, फिर ये आर्ट्स लेने वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री की परीक्षा 1 अप्रैल को होनी है। 2 अप्रैल को इन सब सारे सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो और भी सारे सब्जेक्ट की परीक्षा है 2 अप्रैल के लिए। एंड 3 और 4 अप्रैल को इन दोनों सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। साइकोलॉजी की परीक्षा 4 अप्रैल को होगी। एंड 4 अप्रैल को तुम्हारा एग्जामिनेशन खत्म, मतलब 4 अप्रैल को 10th 12th दोनों की परीक्षा खत्म। हालांकि 12th का तो खैर 18 मार्च को ही खत्म हो जा रहा है, 12th वालों का 4 अप्रैल तक चल रहा है। तो ये तुम्हारी 10th और 12th दोनों की डेट शीट थी जो कि हमने तुमको यहाँ बता दिया है। सीबीएसई ने इसको लेकर देखो यहाँ पे ऑफिशियल सर्कुलर निकाली हुई है। इससे पहले सीबीएसई ने कभी भी इतनी जल्दी डेट शीट रिलीज़ नहीं की थी। बहुत ही जल्दी इस बार तुम्हारे लिए डेट शीट जो है सीबीएसई ने रिलीज़ किया हुआ है। तो चलो आज के लिए इतना ही। आगे और भी तुमको सीबीएसई से जुड़ा कोई अगर लेटेस्ट अपडेट चाहिए होंगे तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखे रहना। एंड आगे तुमको बहुत ही अच्छे से तुम्हारे एग्जामिनेशंस की भी तैयारी इसमें करवाई जाती है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।